बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टीपल कस्टमर्स का रिकॉर्ड हमने डेबिट क्रेडिट पेमेंट्स का एक एंट्री करी हुई है शीट में, और उसको हमें वाइल्ड कार्ड के साथ करेक्टर जो है उनकी कैलकुलेशन करनी है कि किस कस्टमर को क्या सेल किया गया, क्या उनका पेमेंट हमें रिकॉर्ड रिसीव हुआ है, और फिर उसकी समरी रिपोर्ट बनानी है। तो पहले देख लें और फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। कुछ इस तरह से हमारे पास डाटा है, कस्टमर सेल्स रिकॉर्ड्स एंड पेमेंट्स। इसमें हमारे पास जो जो चीज़ें हमने अपने पास से सेल की हैं वो हमने उन कस्टमर्स के नाम के साथ एक ही सेल में एंट्री करी है। अब ये वाइल्ड कार्ड करेक्टर कहलाते हैं। अब इसमें कहीं बीच में भी हमारे पास ये नाम ऐड हो सकता है, कहीं फर्स्ट में भी हमने लिखा हुआ हो सकता है या मिल सकता है हमें। तो इस कंडीशन के अंदर अगर जैसे अब इन्होंने कैश रिसीव करवाया हमें, अलियास मुगल ने 25,000 डेबिट कर दिया, फिर इन्होंने हमसे मुख्तलिफ डिफरेंट अलग अलग चीज़ें हमसे परचेज की, तो वो सारी इनकी यहाँ पे क्रेडिट में आ रही है अमाउंट। और फिर जो जो हमें जिस पार्टी से पेमेंट रिसीव हुई है, जैसे हाफिज अतीक है, अब इन्होंने जो जो चीज़ें हमसे परचेज की इनकी एंड में वैल्यू आ रही है परचेज सेल की, जो हमने सेल किया, जो जिन्होंने हमने रिसीव किया चेक पेमेंट तो हमने फर्स्ट में लिख के डेबिट कर दिया यहाँ पे। फिर इन्होंने कैश पे करा, काले चुकता इनकी एंड में आ रही है वैल्यू। तो इनकी डेबिट अमाउंट कैलकुलेशन और क्रेडिट अमाउंट कैलकुलेशन को सेपरेट सेपरेट जहाँ पे पेमेंट आई और फिर जो हमने सेल करी, इन पेमेंट्स कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स के साथ किस तरह की समरी यहाँ पे हम बनाएंगे इस कंडीशन के अंदर। तो ज़बरदस्त हेल्प होगी, इसमें भी आपकी सीखने को मिलेगा। तो जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक है जी, अब यहाँ तक की चीज़ समझ में आ गई। अब इसमें जो यूनिक कस्टमर है, जो हमारे रेगुलर कस्टमर है जिनको हम सेल कर रहे हैं, जो पेमेंट रिसीव है, उनके नाम यूनिक हमने अपनी एक जगह लिख लिए यहाँ पे कॉलम में। अब इनकी टोटल डेबिट क्या पेमेंट हुई है हमारे पास, और टोटल क्रेडिट क्या हुई है, और उनकी बैलेंस अभी हमारे पास कैश इन हैंड हमें क्या मिला हुआ है यानी ऐड है हमारे पास, वो हमें निकालना है इसमें। तो कोई मसला नहीं है, ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, आसानी बताता हूँ मैं तरीका कैलकुलेशन का। ठीक है जी, अगर इस कंडीशन में आपके सामने कोई डाटा आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, हेडिंग के पास से इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट राइट और कंट्रोल शिफ्ट डाउन। ऑल डेटा सिलेक्ट के बाद फॉर्मूला मेन्यू के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अगर हम क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन क्लिक करते हैं तो ये पूछता है हमसे जो आपने डेटा सिलेक्ट करा है, आप इस टॉप रो से पूरी इंटायर जो एंट्रीज हैं उनको डिफाइन करना चाह रहे हैं या फिर लेफ्ट कॉलम से आप डाटा डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हेडिंग तो बहुत सारी हैं बड़ी बड़ी, तो हम ज़्यादा टॉप हेडिंग से इसको डिफाइन करेंगे। टॉप हेडिंग से इस डाटा को डिफाइन करने का बेनिफिट क्या है, यहाँ से मैं लेफ्ट का चेक हटा रहा हूँ और टॉप पे चेक लगा रहा हूँ। ओके, अब हमारे पास इसका फ़ायदा क्या है, अगर हम डायरेक्ट क्रेडिट को प्लस करना चाह रहे हैं, डेबिट को प्लस करना चाह रहे हैं, काउंट करना चाह रहे हैं, सम देखना चाह रहे हैं, मैक्स एवरेज, तो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा और हमने जो हेडिंग आ रही थी टॉप से डिफाइन करी हुई है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट। जो भी आपकी डाटा की हेडिंग्स होंगी उससे रेंज डिफाइन हो जाएगी। अब मैंने हेडिंग का नाम क्रेडिट किया, ऑल एंटायर कॉलम सेलेक्ट हो गया खुद ब खुद, और यहाँ पर आप इंटर कर दें तो ये टोटल क्रेडिट कह रहा है इतना है आपके। ठीक है जी, तो इसका फ़ायदा ये है। अब इसी तरह अगर हमें इसको डेबिट करना है तो हम फॉर्मूला कहीं भी लगा रहे हैं, हमें रेंज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। टॉप हेडिंग से डेटा डिफाइन हुआ है, उधर जाकर हम डेबिट करेंगे तो डेबिट का टोटल आ जाएगा पूरा एंटायर। अब इसको हम इधर किस तरह से यूज़ में लेंगे, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के साथ हमें यूज़ करना है इन हेडिंग्स को सोर्स बनाते हुए, और इधर इस चीज़ों को। तो हमारी टॉप हेडिंग से डिटेल डेबिट क्रेडिट डिफाइन हुआ है। अब हम इधर टोटल में आएंगे, सम इफ लगाएंगे। ठीक है जी, ये रेंज पूछ रहा है। अब रेंज में हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, हो सकता है आपका डाटा बहुत ज़्यादा हो या बाद में भी आप इसमें डाटा एंट्री करना चाह रहे हैं, तो आप सोर्स डिफाइन करेंगे इसके अंदर। अब रेंज यहाँ पर हमें ऑटो हेडिंग उठानी है, F3 का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर डिटेल हेडिंग जो है हमारी डिस्क्रिप्शन है जिसमें कस्टमर्स के नाम है, लेकिन कस्टमर के नाम कहीं पहले है, कहीं बीच में, कहीं बाद में, तो वो उसका प्रॉब्लम हम अभी सॉल्व करते हैं। पहले जिस कॉलम में हमारे नाम है वो हमने कॉलम हेडिंग डिफाइन करी है जिससे पूरी रेंज डिफाइन है। ओके कर दिया। अब इस रेंज में देखिए डिटेल मैंने हेडिंग दी है तो ये पूरी रेंज दिखा रहा है सिलेक्ट हुई। अब इस रेंज में क्या प्रॉब्लम है, इलियास मुगल का डेबिट रिकॉर्ड चाहिए। तो वाइल्ड कार्ड करेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा स्टैरिक इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन। अब क्या नाम ढूंढना है, इस नाम को ढूंढना है। फिर सेम उसके बाद भी यही प्रोसेस होगा, एंड फंक्शन लगेगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टैरिक इन्वर्टेड कॉमा
और फिर कॉमा। तो जो क्राइटेरिया होगा आपका, जहाँ पर नाम पहले या बाद में टैक्स के दरमियान में, इस तरह से एंट्री करनी है। क्राइटेरिया हो गया, कॉमा। सम रेंज क्या होगी, हमें टोटल डेबिट चाहिए तो यहाँ पे सम रेंज होगी डेबिट कॉलम इंटायर। तो इसके लिए अगेन F3, इंटायर सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन हमने यूज किया हुआ है। ओके कर देंगे, ब्रैकेट की क्लोज, एंटर। ड्रैग करने में भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि रेंज डिफाइन है, तो F4 वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ड्रैग हो जाएगा ये। यहाँ पे ऑल कस्टमर्स के डेबिट्स के पेमेंट्स के रिकॉर्ड्स आ गए। अब डेबिट्स इन्होंने एक साथ हमें ज्यादा पेमेंट्स करी है, तो हम मैनुअल भी देख लेते हैं कि कोई गलती तो नहीं आ रही इस तरह फॉर्मूले में हमारे, क्योंकि क्रेडिट की एंट्री ज्यादा है, डेबिट पेमेंट्स कम मिली है। तो हम डायरेक्ट डायरेक्ट देख लेते हैं। लियांस मोगल की पेमेंट रिसीव हुई है हमारे 25, बिल्कुल ठीक आ रही है 25। इसके बाद हमारे पास चेक पेमेंट हफीज अतीक का 20,000, बिल्कुल सही है 20,000, ये भी देख लें आप, हफीज अतीक 20,000। खालिद चुगताई की 50 पेमेंट्स आ रही है 15,000, सही है बिल्कुल, ये भी सही आ रही है। इसी तरह 12,000 जो है वो हमारे पास आ रहे हैं बिलाल शेख के, ये इनकी बिलाल शेख की आ गई। और ये यहाँ पर आ रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर नसीम मंशा 35,000, ये इनकी आ गई। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपकी कोई और इससे मिलती जुलती क्यूरी है तो आप उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं, तो आंसर आपको मिल जाएगा। सेम यही फॉर्मूला हमें आगे क्रेडिट के लिए फॉलो करना है। अब इतना अंडरस्टैंड हो गया होगा इसमें क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी, जहाँ डेबिट होगा वहाँ पे आपको क्रेडिट निकालना है अमाउंट। तो सिंपली हमें सिर्फ क्या करना होगा, यहाँ क्रेडिट चेंज है तो इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं, या फिर आपको अलग से लगाने हैं तो आप अलग से भी लगा सकते हैं। टाइम सेव करते हैं, यहाँ से इसको हम करेंगे कॉपी, Ctrl+C, टैप प्रेस करेंगे, इस फॉर्मूले को अनसेलेक्ट करके खुद ब खुद कर्सर हमारा नेक्स्ट सेल पर आ जाएगा। टैप प्रेस करने से जब भी फॉर्मूला सिलेक्ट हो तो कभी भी क्लिक नहीं करते हैं। ठीक है जी, बाहर निकलने के लिए जिस जगह मूव करना है कर्सर टैप, तो राइट कॉलम, अगर डाउन साइड आना है तो एंटर कर दें, ताकि जो सिलेक्शन है अनसेलेक्ट हो और ऑटोमेटिक अनसेलेक्ट करके फॉर्मूला स्किप करे, सेल से बाहर हो जाए। तो फिर आप क्रेडिट में Ctrl+V कर लेते हैं, डबल क्लिक, बाकी चीजें सब वही हैं उसी तरह से। जहाँ डेबिट आ रहा है F3 दबाएं और यहाँ पर हम कर देंगे इसको क्रेडिट, चेंज कर दिया, बाकी वही फॉर्मूला है, एंटर कर दिया। तो टोटल क्रेडिट जो है, जो चीज़ें हमारे पास से गई हैं इनको, वो ये रिकॉर्ड है इनका सारा। ड्रैग कर लेते हैं इनको, ड्रैग करने के बाद बैलेंस कैश इन हैंड हमारे पास क्या है, इक्वल टोटल डेबिट माइनस टोटल क्रेडिट। तो ये अभी हमारे पास एक्स्ट्रा बैलेंस इनका मौजूद है, अवेलेबल है। ड्रैग कर लेते हैं इसको, ठीक है जी। अब टोटल अगर हमें रिपोर्ट चाहिए, डेबिट कितना रहा, क्रेडिट कितना रहा, बैलेंस कितना रहा, तो यहाँ पे टोटल की हेडिंग दे दें या नेट कैश कर लेंगे, क्रेडिट जो भी आपको सही लगे उसके हिसाब से। फिर आप यहाँ पे सम ऑल डेबिट, एंटर, राइट Ctrl+R, और यहाँ पे इसको भी सम कर लेते हैं ऑल्टर इक्वल। ये हमारी बैलेंस अमाउंट है जो कस्टमर्स की अभी हमारे पास मौजूद है। यहाँ से मैं इसको कलर कर लेता हूँ। ये अभी नेट बैलेंस जो कस्टमर की पेमेंट्स हमारे पास मौजूद है एक्स्ट्रा, वो हमारे पास टोटल आ रहा है। और किस कस्टमर्स का कितना अभी बैलेंस हमारे पास है ईच, वो भी हमारे पास है। और टोटल अभी हमारे पास कितनी कस्टमर्स की अवेलेबल पेमेंट्स है वो भी यहाँ पर आ गई हमारे पास। अब इसमें एक और कंडीशन भी ऐड हो सकती है या नीड आपसे डिमांड की जा सकती है, जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसमें कुछ भी कोई भी क्यूरी आ सकती है आपके पास, तो जितना हो सकता है मेरी कोशिश होती है मैं उसको क्लियर कर दूं। अब ये तो हमने टोटल डेबिट क्रेडिट बैलेंस देख लिया। अगर इसमें आपसे कहा जा रहा है कि नहीं हमें सिर्फ कस्टमर्स की टोटल डेबिट क्रेडिट इधर शो करें, क्या उनकी पेमेंट डिटेल है, जैसे आपने कोई डेट लिखा हुआ है, इनवाइस नंबर लिखा हुआ है, बिल नंबर लिखा हुआ है, उन सारी डिटेल्स को दें मंथली, तो उस कंडीशन में फिर आप क्या करेंगे। तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे इस तरह की चीज़ें सॉल्व होती रहती है। सिर्फ वीडियो को लाइक करें और जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है, उसका इजी सोल्यूशन, इसी डाटा के ऊपर फिल्टर ऐड करें, फिल्टर के ऑप्शन में जाएं, यहाँ पर टैक्स फिल्टर में कंटेंट क्लिक, यहाँ पर आप कौन से कस्टमर को देखना चाह रहे हैं। मैं इलियास मुगल का सारा रिकॉर्ड चाह रहा हूँ, यहाँ पे इलियास मुगल, ठीक है जी, ये लिख लिया हमने और इसको ओके कर दिया।
ये आ गया सारा कस्टमर से इलियास मुगल का। कंटेंट्स का मतलब होता है सेंटर फर्स्ट एंड में जहाँ भी ये नाम मिल रहा है उन सब डेटा को फिल्टर करें। तो हमने यहाँ पे इसको फिल्टर करा और अब अगर हम सिर्फ इसका प्रिंट करना चाह रहे हैं पेज लेआउट पे चले जाएं, यहाँ पे प्रिंट एरिया सेट करें इसका और फिर फाइल में जाएं, यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर दें। ये आ गया प्रिंट हमारा। अब ये ज़ाहिर है मैंने कुछ समझाने के लिए एंट्री करी है, जब आपका रिकॉर्ड होगा मंथली तो ज़्यादा एंट्री होंगी, पूरे पेज पे आ रही होंगी आपकी। तो फिर आप इजीली यहाँ पे कॉपीज प्रिंटर का नाम जिससे प्रिंट करना है और यहाँ प्रिंट कर देंगे इस कस्टमर का इलियास मुगल। फिर यहाँ से आपको नॉर्मल क्या करना है, क्लियर प्रिंट एरिया, फिल्टर को क्लियर करना है, यहाँ से जाएंगे क्लियर फिल्टर फ्रॉम डिटेल। इस तरह आप कंटेंट में जाकर कोई भी कस्टमर का नाम फिल्टर करें, रिकॉर्ड प्रिंट एरिया सेट करें और प्रिंट कर लें। नॉर्मल डेटा हो गया, अब दोबारा से जाएंगे तो देखिए फुल डेटा प्रिंट में आ जाएगा हमारा, क्योंकि क्लियर प्रिंट एरिया हमने क्लिक कर दिया। फाइल में जाए, प्रिंट में जाए, पूरा फुल डेटा रिकॉर्ड में आ गया हमारे पास। तो इस तरह किसी स्पेसिफिक कस्टमर की पूरी मंथ की डिटेल आपको प्रिंट करनी है तो उसका सोल्यूशन भी मैंने बता दिया। इस तरह की सारी चीज़ें सोल्यूशन जो है, क्यूरीज जो है शाविसा यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहती है, सॉल्व होती रहती है। तो इसी तरह देखते रहें, सीखते रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कुछ देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसके लिए फीडबैक से अपनी ज़रूर आया करें। लाइक और शेयर का मतलब ये होता है ताकि आने वाली वीडियो और उससे रिलेटेड आपको अपलोड की जाए, देखने को सीखने को मिलता रहे इसी तरह से कंटिन्यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह।